आपने अब तक अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी किया है, उन सब का बस एक ही मकसद रहा है। चाहे आपने करियर बनाना चाहा, कोई कारोबार शुरू किया, पैसे कमाए या फिर परिवार का भरण पोषण किया, यह सब आपने इसीलिए किया क्योंकि आप बस एक साधारण सी चीज़ चाहते थे, खुशी। लेकिन इस दौरान कहीं न कहीं आपका जीवन भी जटिल हो गया। अगर आप इस धरती पर किसी दूसरे जीव के रूप में पैदा हुए होते तो सब कुछ बहुत आसान हुआ होता। आपकी ज़रूरतें सिर्फ शारीरिक होती। जिस दिन पेट भर खाना मिल जाता वह दिन शानदार हो जाता। अपने कुत्ते या बिल्ली पर गौर कीजिए। जैसे ही उनका पेट भर जाता है वे शांत हो जाते हैं। लेकिन जब आप एक इंसान के रूप में इस दुनिया में आते हैं तो स्थितियां बदल जाती हैं। खाली पेट की सिर्फ एक समस्या है, भूख। लेकिन जब पेट भरा हो तो सैकड़ों समस्याएं। जब उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल का सवाल आता है तो यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है। लेकिन जैसे ही इसका मसला हल हो जाता है तब इसका कोई भी मतलब नहीं रह जाता। एक इंसान का जीवन गुजर बसर पर ही खत्म नहीं होता, बल्कि उत्तरजीविता के साथ उसकी जिंदगी शुरू होती है। आज की पीढ़ी के लिए उत्तरजीविता की प्रक्रिया पिछले किसी भी समय से अधिक व्यवस्थित है। आप एक सुपरमार्केट में जाकर साल भर के लिए अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। आप घर से निकले बगैर भी यह काम कर सकते हैं। मानव इतिहास में ऐसा इससे पहले कभी संभव नहीं था। 100 साल पहले जो चीज़ें राजा महाराजाओं को भी मैसर नहीं थीं, आज आम आदमी की पहुंच में है। हम इस धरती पर रहने वाली अब तक की सबसे सुविधा प्राप्त पीढ़ी हैं। मगर दुख की बात यह है कि हम निश्चित रूप से सबसे अधिक आनंदित या सबसे ज़्यादा प्रेमपूर्ण या सबसे ज़्यादा शांतिपूर्ण पीढ़ी नहीं है। ऐसा क्यों है? हमने बाहर के वातावरण को व्यवस्थित करने की पूरी कोशिश की है। अगर हम इसे और ज़्यादा व्यवस्थित करते हैं तो धरती ही नहीं बचेगी। फिर भी आज हम उतने खुश नहीं हैं जितने 1000 साल पहले हमारे पूर्वज थे। अगर यह तरीका कारगर नहीं हुआ है तो क्या यह देखने का यह सही समय नहीं है कि क्या चीज़ गलत है? हम किसी ऐसी चीज़ को जारी कैसे रख सकते हैं जो 1000 साल तक कारगर नहीं हुई है? हम और कितने समय तक उसी योजना पर काम करते रहेंगे जो साफ तौर पर असरदार साबित नहीं हुई है? नजरिए में बदलाव का यही समय है। आइए इस सवाल से शुरुआत करते हैं। हम किस अवस्था को खुशहाली की अवस्था मानते हैं? साधारण सी बात है, खुशहाली अपने भीतर सुखी होने की गहरी भावना है। अगर आपका शरीर सुखी महसूस करता है तो हम इसे स्वास्थ्य कहते हैं। अगर यह बहुत सुखी हो जाता है तो हम इसे हर्ष कहते हैं। अगर आपका मन सुखी हो जाता है तो हम इसे शांति कहते हैं। अगर यह बहुत सुखी हो जाता है तो हम इसे प्रसन्नता कहते हैं। अगर आपकी भावनाएं सुखद हो जाती हैं तो हम इसे प्रेम कहते हैं। अगर भावनाएं बहुत सुखद हो जाती हैं तो हम इसे करुणा कहते हैं। अगर आपकी जीवन ऊर्जाएं सुखद हो जाती हैं तो हम इसे आनंद कहते हैं। अगर ये बहुत सुखद हो जाती हैं तो हम इसे परमानंद कहते हैं। आप बस यही खोज रहे हैं, अपने अंदर और बाहर सुखी होना। जब सुख की अवस्था भीतर होती है तो इसे शांति, आनंद और खुशी कहते हैं। जब आपके आसपास का माहौल सुखद हो जाता है तो इसे सफलता का नाम दिया जाता है। अगर इनमें से किसी में भी आपकी रुचि नहीं है और आप बस स्वर्ग जाना चाहते हैं तो आप किस चीज़ की तलाश में हैं? केवल दूसरे लोग की सफलता। इसीलिए इंसान के समस्त अनुभव सिर्फ सुखद और अप्रिय अव्यवस्थाओं के अलग अलग रूप हैं। लेकिन आपने जीवन में कितनी बार एक दिन आनंदपूर्वक गुजारा है, चिंता, नाराजगी, चिढ़ या तनाव के एक भी पल के बिना? कितनी बार आप पूरे 24 घंटे पूरी तरह से प्रसन्न रहे हैं? आपके साथ ऐसा आखिरी बार कब हुआ था? कितनी आश्चर्यजनक बात है कि इस धरती पर ज़्यादातर लोगों का एक दिन भी बिल्कुल वैसा नहीं बीतता जैसा वे चाहते हैं। हाँ, ऐसा कोई नहीं है जिसने खुशी, शांति या आनंद का अनुभव ना किया हो। लेकिन यह हमेशा क्षणिक रहा है। वे इसे बरकरार नहीं रख पाते।
वे इसे पा तो लेते हैं मगर इसका क्षय होता रहता है। और ऐसा होने के लिए किसी बड़ी उथल पुथल की ज़रूरत नहीं पड़ती। दरअसल बेहद साधारण सी चीज़ों से ही लोग अपना संतुलन खो बैठते हैं। यह कुछ इस तरह से है। आप आज घर से बाहर निकले और किसी ने आपसे कह दिया कि आप दुनिया में सबसे खूबसूरत व्यक्ति हैं और आप 7वें आसमान पर उड़ने लगते हैं। लेकिन फिर आप घर आते हैं तो आप वहाँ आपके अपने आपको बता देते हैं कि आप वास्तव में क्या हैं। सब कुछ टूट कर बिखर जाता है। यह कुछ जाना पहचाना सा लगता है। आपको अपने भीतर से प्रसन्न रहने की ज़रूरत क्यों है? जवाब बिल्कुल साफ है। जब आप अंदर से खुश होते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से अपने आसपास के हर व्यक्ति, हर चीज़ के लिए सुखद हो जाती हैं। आप दूसरों के प्रति अच्छी भावना रखें, यह बताने के लिए आपको किसी धर्म ग्रंथ या सिद्धांत की ज़रूरत नहीं है। जब आप अपने अंदर अच्छा महसूस करते हैं तो यह उसका कुदरती परिणाम होता है। शांतिपूर्ण समाज और आनंदमय संसार बनाने के लिए आंतरिक प्रसन्नता का होना एक अचूक नुस्खा है। इसके अलावा दुनिया में आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने बेहतर ढंग से अपने शरीर और दिमाग की क्षमताओं का उपयोग करते हैं। सफलता पाने के लिए आपके अंदर प्रसन्नता एक मौलिक गुण की तरह मौजूद होनी चाहिए। सबसे बढ़कर आज इस बात के पर्याप्त चिकित्सीय और वैज्ञानिक सबूत हैं कि आपका शरीर और दिमाग तभी बेहतरीन ढंग से काम करते हैं जब आप प्रसन्न रहते हैं। कहा जाता है कि अगर आप 24 घंटे तक आनंद की स्थिति में रह सकें तो आपकी बौद्धिक क्षमता लगभग दोगुनी हो सकती है। बस आंतरिक अव्यवस्था को शांत करके और स्पष्टता को दिशा देकर इसे हासिल किया जा सकता है। अब जिसे आप मैं कहते हैं वही जीवन ऊर्जा कभी बहुत खुश रहती है, कभी दुखी, कभी शांत तो कभी उथल पुथल की अवस्था में। एक ही जीवन ऊर्जा इन सारी स्थितियों को पैदा कर सकती है। इसलिए अगर आपको यह विकल्प दिया गया होता कि आपकी जीवन ऊर्जा किस तरह से अभिव्यक्त हो तो आप किसे चुनेंगे? आनंद या क्लेश, प्रसन्नता या अप्रसन्नता? जवाब साफ है। बस इसके तरीके हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकते हैं। चाहे आप पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं या शराब पी रहे हैं या स्वर्ग जाने की कोशिश में हैं, आपका एकमात्र लक्ष्य खुशी पाना है। अगर आप कहते हैं कि आपकी दिलचस्पी इस दुनिया में नहीं है और आपके जीवन का मकसद सिर्फ स्वर्ग जाना है, तब भी आप सिर्फ खुशी ही तलाश रहे हैं। अगर बचपन से आपको बताया गया होता कि ईश्वर स्वर्ग में रहता है लेकिन स्वर्ग एक भयानक जगह है, तो क्या आप वहां जाना पसंद करते? निश्चित तौर पर नहीं। दरअसल आनंद का सर्वोच्च स्तर स्वर्ग है और दुख का सर्वोच्च स्तर नरक है। इसलिए कुछ लोग सोचते हैं कि आनंद वाइन शराब में है तो दूसरे सोचते हैं कि यह डिवाइन ईश्वर में है। लेकिन दरअसल यह खुशी ही है जिसकी सभी तलाश कर रहे हैं। आपके और आपकी खुशहाली के बीच एक ही रुकावट है, वह यह कि आपने अपने विचारों व भावनाओं को भीतर से निर्देश लेने के बजाय बाहर से निर्देश लेने दिया है। एक दिन एक महिला सोई हुई थी। नींद में उसे एक सपना आया। उसने देखा कि एक हट्टा कट्टा आदमी उसे घूर रहा है। फिर वह उसके करीब आने लगा, करीब और करीब। वह इतना करीब आ गया कि वह उसकी सांसों को महसूस कर पा रही थी। वह सिहर उठी लेकिन डर से नहीं। उसने पूछा, तुम मेरे साथ क्या करोगे? उस आदमी ने कहा, देवी जी, यह आपका सपना है। आपके दिमाग में जो चल रहा होता है वह आपका सपना होता है। कम से कम आपका सपना तो वैसा होना चाहिए जैसा आप चाहते हैं। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? आप जैसे चाहते हैं अगर दुनिया वैसे न भी चले तो कम से कम आपके विचारों और भावनाओं को तो आपकी मर्जी के हिसाब से चलना चाहिए। अभी इस वक्त ये आपसे निर्देश नहीं ले रहे क्योंकि आप पूरे मानव तंत्र को संयोग से संभाल रहे हैं। मानव तंत्र इस धरती पर सबसे परिष्कृत भौतिक रूप है। आप तकनीक की सबसे शानदार रचना है, लेकिन समस्या यह है कि आप नहीं जानते कि इसका कीबोर्ड कहाँ है।
यह कुछ ऐसा है कि आप एक सुपर कंप्यूटर को कुदाल और पेचकस से चला रहे हो। नतीजतन एक आसान सी जीवन प्रक्रिया भी मानवता के लिए भारी पड़ रही है। बस रोजी रोटी कमाना, बच्चे पैदा करना, परिवार को बड़ा करना और एक दिन मर जाना। कितनी बड़ी चुनौती है। हैरत की बात है कि इंसान बस यह करने के लिए किस कदर संघर्ष करता है, जबकि कीड़े मकोड़े पशु पक्षी यह काम बड़ी सहजता से कर लेते हैं। सरल शब्दों में कहें तो हमारा आंतरिक वातावरण बेतरतीब है। हम सोचते हैं कि बाहरी हालात दुरुस्त करने से भीतर की हर चीज ठीक हो जाएगी, लेकिन बीते 150 साल इस बात के सबूत हैं कि टेक्नोलॉजी हमारे लिए सिर्फ आराम और सुविधाएं लाई है, न कि खुशहाली। हमें यह समझना होगा कि जब तक हम सही चीजें नहीं करते, तब तक हमारे साथ सही चीजें नहीं होंगी। यह न सिर्फ बाहरी दुनिया के लिए सच है, बल्कि अंदर के लिए भी। एक दिन एक बैल और तीतर खेत में घूम रहे थे। बैल घास चर रहा था और तीतर बैल के शरीर पर चिपके कीटों को खा रहा था। एक बढ़िया साझेदारी। खेत के किनारे एक बड़ा सा पेड़ देखकर तीतर ने कहा, आह, एक समय था जब मैं उड़कर उस पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठ जाता था, लेकिन अब मेरे पैरों में इतनी ताकत भी नहीं रही कि मैं पहली डाल तक भी पहुंच पाऊं। बैल ने उदासीनता से कहा, बस हर दिन थोड़ा थोड़ा करके मेरा गोबर खाओ और फिर देखो क्या होता है। 2 हफ्ते के अंदर तुम सबसे ऊंची डाल तक पहुंच जाओगे। तीतर बोला, अरे हटो भी, सब बकवास है, कैसी फिजूल की बातें कर रहे हो। बैल ने कहा, करके तो देखो, सारी मानवता इसी से चलती है। बहुत हिचक के साथ तीतर ने गोबर चुगना शुरू किया और पहले ही दिन वह पेड़ की एक ऊंची डाल तक जा पहुंचा। 15 दिन में वह सबसे ऊंची डाली तक पहुंच गया। वह वहां पर बैठ गया और नजारों का आनंद लेने लगा। एक बूढ़ा किसान अपनी आराम कुर्सी पर झूल रहा था। उसने देखा कि एक बूढ़ा मोटा तीतर पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठा है। उसने अपनी बंदूक निकाली और तीतर को मार गिराया। कहानी का सबक यह है, भले ही गोबर आपको शिखर पर पहुंचा दे, लेकिन वह आपको वहां टिका नहीं पाएगा। कहने का मतलब यह कि आप खुद को तमाम तरह की भावनात्मक बकवास से भर सकते हैं। आप खुद के लिए किसी तरह कुछ खुशहाली भी जुटा सकते हैं, लेकिन समस्या यह है कि वो स्थायी नहीं हो सकती। उसे मौसम मिटा सकता है, शेयर बाजार उसे नीचे गिरा सकता है, और अगर वह ढेर नहीं भी हो, तब भी ऐसा हो जाने के डर में जीना ही काफी बुरा है। यह आशंका कि एक दिन सब बिखर जाएगा एक यातना है। अक्सर यह असली त्रासदी से ज्यादा बुरी होती है। तो जब तक आपका आंतरिक जीवन बाहरी हालात का गुलाम रहता है, ऐसी संकटपूर्ण स्थिति बनी रहेगी। यह अवश्यंभावी है। फिर इससे बाहर निकलने का तरीका क्या है? बाहर निकलने का तरीका बस अपनी दिशा में एक बहुत आसान सा परिवर्तन करना है। आपको बस यह एहसास करने की ज़रूरत है कि आपके अनुभव का स्रोत और आधार दोनों ही आपके अंदर है। मानवीय अनुभव बाहरी स्थितियों से उकसाए या प्रेरित किए जा सकते हैं, लेकिन इसका स्रोत अंदर होता है। पीड़ा या सुख, क्लेश या आनंद, संताप या परमानंद, सब सिर्फ आपके अंदर घटित होते हैं। इंसान की नादानी यह है कि लोग हमेशा खुशी को बाहर से हासिल करने की कोशिश करते हैं। आप बाहरी चीज को प्रेरक या उत्तेजक के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन असली चीज हमेशा अंदर से आती है। इस समय आपके हाथ में एक किताब है। आप किताब को कहाँ देखते हैं? उंगली से उस ओर इशारा कीजिए कि आप इसे कहाँ देखते हैं। क्या आपको लगता है कि इसकी छवि आपके बाहर है? फिर से सोचिए, आपको ज्ञात है कि छवि का निर्माण किस प्रकार होता है? दरअसल रोशनी किताब पर गिरती है, फिर परावर्तित होकर आपकी आंखों की पुतली तक पहुंचती है और आपके रेटिना पर उल्टा प्रतिबिंब बनाती है। आप यह पूरी कहानी जानते हैं, तो असल में आप किताब को अपने ही अंदर देख रहे होते हैं। आप सारी दुनिया को कहाँ देखते हैं? पुनः अपने भीतर ही। आपके साथ कभी जो कुछ भी घटा, आपने उसे अपने अंदर ही अनुभव किया है। उजाला और अंधेरा, पीड़ा और सुख,
संताप और परमानंद सब कुछ आपके अंदर ही हुआ है। अगर अभी कोई आपका हाथ छूता है तो आपको लग सकता है कि आप उसके हाथ को महसूस कर रहे हैं, लेकिन सच यह है कि आप अपने हाथ में स्पर्श की संवेदना का अनुभव कर रहे हैं। सारा का सारा अनुभव अंदर समाया हुआ है। सारे मानवीय अनुभव 100% खुद के पैदा किए हुए होते हैं। अगर आपके विचार और आपकी भावनाएं आपकी अपनी बनाई हुई है तो इनको आप जिस तरह से चाहें ढाल सकते हैं। आज इस बात का वैज्ञानिक सबूत मौजूद है कि शराब का एक भी घूंट पिए बिना या अन्य कोई नशा किए बिना ही आप खुद से पूरी तरह नशे की हालत में आ सकते हैं। इजराइल के एक कार्बनिक रसायन शास्त्री राफेल मैकुलम और उनके शोध दल ने एक परियोजना की शुरुआत की जिसमें वे मनुष्य के भीतर आनंद अणु ब्लिस मॉलिक्यूल को अलग करने में सफल हुए। सरल शब्दों में कहें तो उन्होंने यह पता लगाया कि मानव मस्तिष्क में मादक द्रव्य को ग्रहण करने की कुदरती केंद्र है। ऐसा क्यों है? उन्होंने पाया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि शरीर खुद अपना नशीला पदार्थ पैदा करने में सक्षम है। बिना किसी बाहरी उद्दीपन के यह अपने लिए आनंद का निर्माण कर सकता है, और वह भी बिना किसी हैंगओवर के। कुछ खास रासायनिक पदार्थ जैसे अल्कोहल और मादक ड्रग्स इसीलिए खतरनाक हैं क्योंकि वे आपकी चेतना कम कर सकते हैं, आपकी सेहत खराब कर सकते हैं, लत पैदा कर सकते हैं और आपको बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपके शरीर में ही आनंद पैदा करने वाला नशीला पदार्थ है जो आपके अपने ही सिस्टम में बनता है और इस्तेमाल होता है, और जिसका स्वास्थ्य और खुशहाली पर बहुत अच्छा असर होता है। तो इसका मतलब है कि मानव तंत्र शानदार तरीके से आत्मनिर्भर है। ऐसे दूसरे रसायन हाल ही में खोजे गए हैं, लेकिन इस विशेष रसायन का नाम आनंद माइंड रखा गया है, जो संस्कृत शब्द आनंद पर आधारित है। हम इससे अनुमान लगा सकते हैं कि खुशी बस एक खास तरह की केमिस्ट्री है, शांति एक दूसरी तरह की केमिस्ट्री है। वास्तव में हमारे द्वारा अनुभव की जाने वाली हर तरह की सुखद अवस्था, चाहे वह शांति हो या आनंद हो या परमानंद, एक तरह की केमिस्ट्री है। योग पद्धति में हमेशा से इसका ज्ञान रहा है। आंतरिक खुशहाली के लिए एक आनंदमय अस्तित्व का रासायनिक आधार पैदा करने के लिए एक तकनीक मौजूद है, मैं जिसे आत्मज्ञान कहता हूँ। यह उसका एक आयाम है। अगर आप जागरूक हैं तो आप अपनी प्रणाली को इस तरह सक्रिय कर सकते हैं कि बस सांस लेना ही सुखद एहसास बन जाए। इसके लिए बस आंतरिक प्रक्रिया पर थोड़ा ध्यान देने की इच्छा होनी चाहिए। इसके लिए समझ में एक बुनियादी बदलाव लाने की ज़रूरत है। क्लेश मिटाने के लिए रास्ता बाहर मत खोजिए, पीड़ा से मुक्ति का रास्ता बाहर मत ढूंढिए। केवल एक ही रास्ता है और वह अपने अंदर है।